अप्रैल 1971 इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को बुलाया। प्रस्ताव था पाकिस्तान पे अटैक, लेकिन इस प्रस्ताव को सैम मानेकशॉ ने खारिज कर दिया। उन्होंने ये कहा कि इंडिया ये जंग नहीं जीत सकता है, उन्हें कम से कम 4 से 5 महीने का समय दिया जाए ताकि वो और तैयारी कर सकें। उसके बाद उन्होंने इंदिरा गांधी को एक पेपर दिया जिसपे लिखा था कि इंडिया पाकिस्तान पे 4 दिसंबर को अटैक करेगा। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे इस युद्ध की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत के 9 हवाई अड्डों पर भीषण हमला कर दिया और भारत और पाकिस्तान के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में इंडियन नेवी एक निर्णायक बल उभर कर बाहर आती है। इंडियन नेवी ने 2 फ्रंट पे ऑपरेशन को अंजाम दिया था, एक ईस्टर्न फ्रंट पे और एक वेस्टर्न फ्रंट पे। पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद इंडियन नेवी के वेस्टर्न नेवल कमांड को ऑपरेशन ट्राइडेंट को एक्टिवेट करने का ऑर्डर दिया गया। उस समय पे एस.एन. कोहली वेस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे। मुंबई और ओखा से नौसेना बेड़े को रवाना करने का निर्देश दिया गया। योजना कराची बंदरगाह पर हमला करने की थी। कराची स्ट्राइक ग्रुप, जिसे किलर स्क्वाड्रन भी कहा जाता है, 25वीं मिसाइल बोट स्क्वाड्रन का हिस्सा था। इस स्क्वाड्रन में 2 पेट्रिया क्लास शिप कैटचल और किल्टन और 3 मिसाइल बोट्स INS नीरघाट, निपट और वीर भी शामिल थे। एक मिसाइल बोट को द्वारका पोर्ट पर कवर के लिए स्टेशन किया गया। इन मिसाइल बोट्स पर 4 रूसी स्टैग सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइलें तैनात थीं। कमांडर बबरू भान यादव, जो किलर स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्हें कराची पोर्ट पर हमला करने का आदेश दिया गया। पहले 3 दिसंबर को हमला करने की योजना थी, लेकिन पाकिस्तान के अचानक हमला कर देने के कारण ये हमला टाल दिया गया। अगला हमला अगले दिन 4 दिसंबर को प्लान किया गया। अब बारी आती है असली प्लानिंग और अटैक स्ट्रेटेजी की, जिसके कारण पाकिस्तान अपने घुटने पे आ गया। भारतीय नौसेना का यह अटैक इतना प्लान्ड और स्ट्रेटेजिक था जिसके कारण पाकिस्तान को इस युद्ध में संभलने तक का मौका नहीं मिला। पेटिया जहाजों को मिसाइल बोट्स के साथ चलने, बेहतर टारगेटिंग में मदद करने और आपातकाल में बोट को खींचने की जिम्मेदारी दी गई। और वहीं पाकिस्तानी नेवी ने युद्ध शुरू होने से पहले ही 120 किलोमीटर का एक नो ऑपरेशनल जोन डिक्लेयर कर दिया, जिसके मुताबिक कोई भी मर्चेंट शिप 120 किलोमीटर के रेंज में ऑपरेट नहीं करेगी। इस रेंज में केवल पाकिस्तानी सेना का गश्ती जहाज ही रहेगा। 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना का यह सीक्रेट ग्रुप कराची से लगभग 460 किलोमीटर दूर अपनी पहुंच बनाई और दिन भर उसी क्षेत्र में रुका रहा। हमले की प्लानिंग रात में थी, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमान रात में हमला करने की क्षमता नहीं थी। सोच ये थी कि इस हमले में भारतीय नौसेना को कोई नुकसान न हो। उसके बाद रात के समय जब किलर स्क्वाड्रन कराची से 112 किलोमीटर साउथ में पहुंचा, तो एक टारगेट उत्तर पश्चिम दिशा में 70 किलोमीटर और दूसरा उत्तर पूर्व में 68 किलोमीटर की दूरी पर दिखाई दिया। देखते ही भारतीय नौसेना के स्टैग्स मिसाइलों को लॉन्च करने की तैयारी की गई और तभी INS नीरघाट ने उत्तर पश्चिम दिशा में टारगेट पर 2 स्टिक्स मिसाइलें दागी, जिससे पाकिस्तानी सेना का PNS खैबार तबाह हो गया। INS निपट ने 2 मिसाइलें दागकर MV वेनियस चैलेंजर को डुबा दिया, जो रिपोर्टली पाकिस्तानी सेना के लिए हथियार लेकर जा रहा था, और INS वीर ने PNS मुहाफिज नामक कोस्टल माइन स्वीपर को डुबा दिया। इस हमले से बचने के लिए पाकिस्तानी नवल शिप्स ने एंटी एयरक्राफ्ट गन फायर करना शुरू कर दी थी, लेकिन वो इंडियन नेवी के ताबड़तोड़ हमले को नहीं रोक पाए। अब बात आती है इंडियन नेवी की फाइनल स्ट्राइक की, जिसने पूरे युद्ध के दिशा को ही मोड़ कर रख दिया। इस स्ट्राइक से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। ये हमला इतना भयानक था कि अमेरिका तक इस हमले से चौंक गया। पाकिस्तान के इन जहाजों को डुबाने के बाद कमांडर बबरू भान यादव ने रात के ठीक 12 बजे INS निफात के बाकी बची मिसाइलों को केमारी ऑयल रिफाइनरी पे दाग दी, जिसके कारण वहां एक बहुत ही भयानक धमाका हुआ और रिफाइनरी में आग लग गई। इस हमले में भारतीय नौसेना को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ये पूरे भारत और नौसेना के लिए गौरवपूर्ण क्षण था। 4 दिन बाद ऑपरेशन पाइथन के तहत INS विनाश, तलवार और त्रिशूल ने PNS डक्का को डुबो दिया, MV हार्मिटन और MV गल्फ को क्षतिग्रस्त कर दिया और केमारी ऑयल रिफाइनरी कई दिनों तक जलती रही। पाकिस्तान की नौसेना पूरी तरह निष्क्रिय हो गई और भारत को समुद्री क्षेत्र में पूरी तरह प्रभुत्व प्राप्त हो गया। यह पहली बार था जब इस क्षेत्र में एंटी शिप मिसाइलों का उपयोग हुआ था। कमांडर बबरू भान यादव को उनके वीरतापूर्ण कार्य के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय नौसेना इस गौरवशाली विजय को 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाती है। इस हमले में कराची पोर्ट और ऑयल रिफाइनरी को भारी नुकसान हुआ, लगभग $3 अरब का। इसके चलते पाकिस्तान को ईंधन की भारी कमी झेलनी पड़ी थी और पाकिस्तानी वायुसेना के संचालक पे गहरा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच की समुद्री आपूर्ति लाइन भी कट गई और अमेरिका से पाकिस्तान को मिलने वाली सैन्य सहायता भी बंद हो गई। यह ऑपरेशन भारतीय सैन्य इतिहास में रणनीतिक सफलता और समुद्री शक्ति के अद्वितीय प्रदर्शन का प्रतीक बना।